अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम इस वन एक्सरसाइज इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की अगर हम डिफ़ाइन की बात करें तो यूनिट जहाँ से स्टार्ट होता है यूनिट 2 पेज नंबर 21 पे साइंटिफिक नोटेशन की डिफ़ाइन है कि किसी भी बड़ी रकम को या किसी छोटी रकम को मैनेजेबल फॉर्म में लिखना, कि इस तरह लिखना कि उसको ज़्यादा बड़ी रकम को छोटी रकम में लिखना, कन्वर्ट करना, ताकि उस रकम को रीड करने में आसानी हो। तो अगर हम अपना पहला सवाल देखते हैं, इसमें 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो आ रहे हैं, तो हमने सॉल्व लिखा और क्वेश्चन लिखा। तो ये एक ऐसी रकम है जिसके अंदर हमें कहीं भी डेसिमल लगा हुआ शो नहीं हो रहा। तो जो भी कोई ऐसी रकम हो जिसमें डेसिमल ना लगा हुआ हो, उसमें डेसिमल बिल्कुल लास्ट में होता है यहाँ, और लास्ट में डेसिमल हम नहीं लगाते। तो अगर हम इसी को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें राइट टू लेफ़्ट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के बाद इस पॉइंट को लेके जाना होता है, यानी यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो अगर हम यहाँ से गिने 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक हमारे आते हैं 6 ज़ीरो, यानी डेसिमल ने 6 डिजिट क्रॉस किए राइट टू लेफ़्ट। तो पहला जो डिजिट है 2, वैसे मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये वो 6 जिसने नॉन ज़ीरो, जिसने उतने हिंद से क्रॉस किए और नॉन ज़ीरो डिजिट यानी 2 के बाद उसको हमने लगाया। तो जितने ये ज़ीरो या डिजिट क्रॉस करेगा, जितने ये ज़ीरो या डिजिट क्रॉस करेगा वो 10 की पावर बन जाएगा। पॉइंट यहाँ था 1 2 3 4 5 6, तो इसने 6 डिजिट क्रॉस किए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, तो जितने डिजिट क्रॉस किए वो 10 की पावर बन जाएगा 6। इसी तरह हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई पॉइंट लगा हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका पॉइंट यहाँ है, सॉल्व लिखा, क्वेश्चन लिखा, पॉइंट लास्ट में। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा कौन सा है, वो है 4। अब अगर हम देखें पॉइंट ने 1 2 3 4 डिजिट क्रॉस किए, 4 डिजिट्स के बाद यहाँ आया डेसिमल, तो हमने 4 को वैसे लिखा, पॉइंट के बाद 8 9 को भी वैसे लिखा। अब ये आ गया पॉइंट के बाद ये रकम आ गई तो मल्टीप्लाई 10, जितना इस पॉइंट ने डिजिट क्रॉस किए थे वो उसकी पावर बन जाएगी। यानी पॉइंट से अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं तो पॉइंट 2 डिजिट दोबारा क्रॉस करेगा और आगे 2 ज़ीरो, यानी पॉइंट के बाद 4 रकमों का होना ये जाहिर करता है इसकी पावर का। हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन यानी शॉर्ट फॉर्म में। अब अगर हम तीसरा सवाल देखते हैं, इस तीसरे सवाल में पॉइंट लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है, जबकि बाकी जो हमने क्वेश्चन किए वो राइट टू लेफ़्ट थे, ये अब लेफ़्ट टू राइट जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर तक लेके जाने के लिए हमें कितने डिजिट क्रॉस करने हैं, 1 2 3। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को अगर लेके आएंगे तो 4 लिखा, उसके बाद पॉइंट लगाया, ये 2 वैसे मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, यानी इस डेसिमल ने 3 डिजिट क्रॉस किए 1 2 3, तो -3। जब लेफ़्ट टू राइट डिजिट डेसिमल आएगा लेफ़्ट टू राइट, तो उसकी जो 10 की पावर होगी उसे हम -3 में लिखेंगे। अगर राइट टू लेफ़्ट जाएगा तो 10 की पावर हम पॉजिटिव में लिखेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट 2 जो क्वेश्चन किया उसके अंदर यहाँ पावर +4 है, जिसका कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस होता है, लेकिन इसमें राइट टू लेफ़्ट गया। तीसरे क्वेश्चन में लेफ़्ट टू राइट आया, इसलिए इसकी पावर -3। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी डेसिमल लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेके आने के लिए हमें कितने डिजिट क्रॉस करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आएगा 9 वैसे मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 बता रहा है कि इस सवाल में 0 9 से पीछे है, 9 के आगे नहीं है, यानी लेफ़्ट टू राइट डेसिमल ने मूव किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है
73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 सॉल्व। 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिख के अब ये जो 10 की पावर 3 है ये ऑलरेडी पावर में है, यानी कि इसको एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखा हुआ है, तो हमने ये वैसे लिख ली, यहाँ पे जैसे सवाल में थी हमने वैसे नीचे उतार ली। अब 73 का अगर हम डेसिमल देखें तो वो यहाँ है, इसलिए लगाते नहीं जो लास्ट में होता है डेसिमल। अब इसको अगर हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आते हैं तो वो यहाँ आता है। जब यहाँ आएगा तो इस डेसिमल ने एक डिजिट क्रॉस किया, तो 7.3 मल्टीप्लाई जो एक डिजिट क्रॉस किया, अब 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वैसे 7.3 वैसे मल्टीप्लाई, ये बेसिस सेम थी, इसकी पावर्स ऐड हो गई, बेसिस सेम थी, 3 + 1 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये भी जो अभी हमने पांचवा सवाल किया उसी की तरह से ही है, ये 7.3 की तरह ही है, लेकिन इसमें पॉइंट लेफ़्ट टू राइट जाएगा, उसमें राइट टू लेफ़्ट गया था। उसमें भी डिजिट सवाल में 2 थे, इसके अंदर भी डिजिट सवाल में 2 हैं। तो अब ये पॉइंट जब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगेगा यहाँ पे, तो 6.5 चूँकि लेफ़्ट टू राइट आया तो 10 की पावर -1 और 10 का स्क्वायर वैसे जो सवाल में दिया गया था। तो अब यहाँ 2 - 1 तो 1 बाकी बचेगा, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स इनकी हो जाएंगी प्लस, -1 + 2 माइनस प्लस माइनस, जब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बाकी बचेगा। तो ये हमारा आंसर है 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1। अब हम चलते हैं 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी इस सवाल में जो हमने अभी पहले सवाल किया है साइंटिफिक नोटेशन की तरह, इसके अंदर हम यूँ करेंगे कि जो पावर में रकम है उसको ख़त्म करके सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन है 8.04 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, इसको ख़त्म करने के लिए हम डेसिमल को जो भी पावर दी गई होगी उतने डिजिट आगे लेकर जाना है। तो इधर पावर है स्क्वायर में, तो डेसिमल को अगर हम 2, इधर स्क्वायर है तो 2 डिजिट आगे लेकर जाएंगे, 1 0 1 4। जब यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो ये हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसने इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो पॉइंट यहाँ आ गया। तो यही हमारा आंसर है 804। दूसरे सवाल में 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, यानी 3 के बाद जो यहाँ पे पॉइंट है, ये यहाँ से किसी भी अगर रकम में मैंने पहले बताया पॉइंट ना हो तो वो यहाँ होता है लास्ट में, उस रकम के यहाँ पे पॉइंट है। इससे आगे हमने ये 10 की पावर 5 का मतलब उतने ज़ीरो लगाना है, तो हमने यहाँ 3 के बाद 5 ज़ीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5। अब इसकी एक्सपोनेंट वाली शेप ख़त्म और सिंपल फॉर्म में ये आ गया। तीसरा सवाल अगर हम देखते हैं, तीसरे सवाल में 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, यानी अब हमें इस -2 की वजह से पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर लेकर जाना है। तो ये -2 का मतलब पॉइंट 2 डिजिट इस तरफ जाएगा, एक डिजिट इस सवाल का खुद है 1 और एक यहाँ हम 0 लगा देंगे, यानी ये सवाल बन जाएगा 0.015। तो फर्स्ट डिजिट नंबर तक अगर इसी डेसिमल को लेके जाएं तो एक डिजिट हमने क्रॉस किया 0 का और एक डिजिट क्रॉस किया हमने 1 का, तो यहाँ आ जाएगा और पावर बन जाएगी 10 की पावर -2। और इसी को ख़त्म करने के लिए हम इस पॉइंट को वापस लेफ़्ट 2 डिजिट क्रॉस करके लेके जाएंगे, क्योंकि पावर -2 है। तो जब 2 डिजिट क्रॉस करेंगे तो ये अपने सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स ऑलरेडी आ रहे हैं, 7 के पावर कितनी है 7 में से 2 डिजिट्स आगे, यानी बाकी हमें 5 डिजिट्स चाहिए इस 7 को पूरा करने के लिए। तो हमने इस पॉइंट को, इस पॉइंट यानी कि ये जो पॉइंट की जगह यहाँ से यहाँ तक लेके जाए, 2 तो 7 सवाल में आगे वो हमने लिख दिए, बाकी 5 0 लगाने, 1 2 3 4 5। जब यहाँ पे हमारा पॉइंट लगेगा तो ये 7 का डिजिट पूरा हो जाता है। अब हम अगर फर्स्ट नॉन ज़ीरो
डिजिट नंबर के बाद काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा पूरा हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। इसमें अगर हम देखें 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, तो ये जो पॉइंट है एक डिजिट ये और फिर इसके पीछे हमें 5 डिजिट लगाने हैं, एक डिजिट ये और 5 0 कितने हो गए 6, इसकी पावर भी -6, और ये किस तरफ जा रहे हैं 5 से पीछे की तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड पे, इसलिए पावर माइनस में 1 2 3 4 5 ये 6 यहाँ पे था, तो हमने कितने डिजिट क्रॉस किए पॉइंट से इस तरफ को 6, यही हमारा आंसर है। और -6 यानी कि एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी ख़त्म हो गई, सिंपल फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, जैसे कि अभी हमने किया -6 वाला, तो 4 यहाँ पे था यानी कि डिजिट, ये जो है डेसिमल को हमने इसके बाद लेके जाना है 1 2 3 4 5, ये -5, और ये पॉइंट ये 0 इस पॉइंट को वाज़ेह करने के लिए आता है, इस 0 को हम इस सवाल में काउंट नहीं करेंगे, तो यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या कह लें सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो सवाल में हमें बताया गया वो है स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड को हमने सिंबल की मदद से लिख दिया या हमने मैथमेटिकली लिख दिया, वहाँ पे स्टेटमेंट की सूरत में था। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2.1 का 2 था, उसके अंदर हमने एक्सपोनेंट वाली पावर्स जो शेप्स थी उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, तो यहाँ पे 3 के बाद आ रहा है पॉइंट डेसिमल यहाँ पे, तो इस 8 को ख़त्म करने के लिए पॉइंट को हम यहाँ से आगे लेके जाएंगे, 0 हम लगाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हमारा आंसर है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं, बुक में देखते हैं, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट 40075,000 मीटर्स, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास सवाल है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसका पॉइंट है, पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर के बाद लेके जाना है, यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट नंबर हमारा 4 है, तो पॉइंट जितने डिजिट क्रॉस करेगा, और हमने रकम ये 10 की पावर 7 इसलिए लगाई कि 1 2 3 4 5 6 7 4.0075 नंबर्स के बाद जो आगे 0 आते हैं उसको हम 10 की पावर बना के लिख देते हैं। अगर 4 के बाद सारे 0 होते तो हम 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 लगाते, लेकिन यहाँ पे 4 के 0 के बाद 75 नंबर्स वैसे लिखते हैं, क्योंकि 10 की पावर 2 हो तो इसका मतलब 100 है, यानी 0 बताता है, अगर उसका स्क्वायर 2 है तो उतने 0 पढ़ते हैं। अगर 10 का क्यूब हो तो 1 के बाद 3 0, 10 की पावर 4 हो तो इसका मतलब 10 के बाद 4 0 आएंगे। तो इसीलिए हम 10 की पावर 7 इस पॉइंट के अपने डिजिट क्रॉस करने के बाद लगाते हैं, और जो आगे नंबर्स आ रहे हों वो हम वैसे लिखते हैं। तो ये आ गया 10 की पावर 7। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ मार्स इज़ 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपोनेंट की सूरत में हमारा ये सवाल है, तो इसमें 10 की पावर 3 है, पॉइंट 3 की वजह से 3 डिजिट इस तरफ सफ़र करेगा लेफ़्ट टू राइट, यहाँ से पॉइंट को लेंगे और 3 डिजिट क्रॉस करेंगे 1 2 3, और लास्ट में हम पॉइंट लगाते नहीं हैं, यही हमारा आंसर है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में है दी डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपोनेंट की सूरत में था, अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहे हैं। 10 की पावर 4 है, पॉइंट 4 डिजिट आगे जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ लास्ट में आ गया पॉइंट, और इसी के साथ ही हमारे 2.1 ख़त्म होती है।